अपना शिकार करने वाला उन्हें घूर रहा था। जैसे ही वे मौत से बचने में सफल हुए, उन्हें कुछ कोडेड संकेत सुनाई दिए जो केवल उनके पिता ही जानते थे। ड्रू ने चार्ल्स को पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन संकेतों का पालन करते हुए वो वॉल्ट डोर तक पहुंचे और कुछ देर के लिए रुके, फिर अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वो अंदर गए, भारी वॉल्ट डोर बंद हो गया और उनकी मदद के लिए की गई चिल्लाने की आवाजें बेकार हो गईं। वॉल्ट के बाहर सीजे को बंद देखा तो मैडलिन को चिंता महसूस हुई। हालांकि अगर वे हन्ना और ड्रू को काबू नहीं करते तो वे खुद खतरे में पड़ सकते थे। वे गलियारे में चलते हुए फिर से वही कोडेड संकेत सुनते हैं, जिससे वे डर के मारे रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। एक साया धीरे धीरे कोने में दिखता है और अब उनके अलावा और उनके पिता के अलावा हन्ना और ड्रू भी बंद थे। छठे व्यक्ति कौन थे? मैडलिन उस कोने की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो गलियारा खाली था। अचानक उसने फर्श पर कुछ पद चिन्ह देखे और वो वहीं रुक गई। उसकी बॉडी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया हो और वो अजीब तरीके से उड़ती हुई आगे बढ़ गई। शौक में उसने अपनी आंखें झपकाई और जब उन्होंने खोली तो वो जमीन पर गिर गई थी। सीजे ने जल्दी से बंदूक उठाई और चीखकर उसके पीछे दौड़ा। जब मैडलिन ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कामी के कमरे में पाया। जमीन पर पड़े निशान और दीवार पर कामी की तस्वीर देखकर वह हैरान हो गई। जब उसने तस्वीर के पास जाकर उसे देखा तो वह खून से लिपटी हुई